अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यअलमु अजीजल वहूशात वतलातुमिल माइ बिर्रियाहिल आसिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल अब्तही इत्तिहामी अस्सय्यिदुल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद्दुर्री बारदिल मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुत्तहर व इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल ग़ज़नफ़र अबी शुबैरिम व शब्बर क़ासिमित तूबा वस्सकर मज़हरिल अजाइब व मुज़हिरिल ग़राइब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी फ़रदु अल हाज़िर वल ग़ाइब अल वालिल वली वल हाक़ बिनस्सिल जली वसिय्यन नबी व खलीफ़तिही बिला फ़स वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यद ताहिरा अज़्ज़किय्यतिर रज़िय्या अल मरज़िय्या अल हदीनतुल अहवाल अल मजहूलत क़द्रन वल मग़सूबत ज़हरन वल मग़फ़ियत क़ब्रन बिन्त खैरिल अंबिया बदअति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अला औलादिल मुत्ताहिरीन अल मुंतख़बीन ला सियमा व शिबलैहिल लज़ै अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा। आज का जो दर्स है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, मौला की शख्सियत और मौला की ज़ियारत का सवाब क्या है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मौला की ज़ियारत का सवाब ज़ियारत कामिला में है। एक ज़ियारत या जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक कदम का चलना, एक कदम उठाना और रखना, एक हर हज और उम्रे का सवाब मंजूर और मकबूला का है जो हुज़ूर अकरम के साथ आपने हज किया हो। एक शख्स आता है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अर्ज़ कहता है मौला आपने फ़रमाया है कि एक कदम पर एक हज और उम्रे का सवाब है। मौला फ़रमाते हैं ये बईद नहीं कि अल्लाह की रहमत में कमी नहीं, हो सकता है एक कदम के बदले में 70 हज और उम्रे का सवाब मिले। उसने कहा मौला हज में तो उम्रा भी है, हज में मिना है, हज में कुर्बानी है, हज में मुज़दलिफ़ा है, हज में अरफ़ात है, हज में तवाफ़ है, हज में सई है। ये किस तरह हो सकता है कि एक कदम के बदले में अल्लाह इतना सवाब अता फ़रमाए। मौला इरशाद फरमाते हैं ऐ शख्स ज़ियारत कामिला में मौजूद है। मौला इरशाद फरमाते हैं शख्स एक बादशाह था जो घर से निकला, राज और रैयत साथ थी, साथ टूट गया, एक जगह पर पहुंचा, प्यासा भी था, भूखा भी था। एक बूढ़िया थी जो एक छोटे से झोंपड़ी में जगह रखती थी, तो उसके पास गया, कहता है मैं प्यासा भी हूँ और भूखा भी हूँ, मुझे पानी भी पिलाया जाए और खाने के लिए कुछ दिया जाए। उसके पास फ़कत एक बकरी थी। उसने क्या किया, उस बकरी का दूध देकर उसको बादशाह को पिलाया और फिर उसको ज़िबा करके उसके कबाब बनाए, बादशाह को खिलाए। जब बादशाह सैर हो गया, कहने लगा आप मेरे पास आना, मैं आपकी खिदमत करूँगा। मौला इरशाद फरमाते हैं जब वो चला गया, बुढ़िया चलती चलती पूछती पूछती उसकी ममलकत में पहुँची, तो बादशाह ने जब देखा ये तो वही है जिसने मेरी जान बचाई थी, अपने वज़रा को इकट्ठा किया, सबसे कहा मैं क्या करूं इसके लिए, इसके साथ वादा किया था। तो उस वक्त कुछ वज़रा ने कहा इसको बहुत सारी बकरियां लेकर दे दो,
एक रेवड़ लेकर दे दो। लेकिन जो उसका वज़ीर आला था, वज़ीर आज़म था, उसने कहा, बादशाह का करीबी था वज़ीर, उसने कहा बादशाह सलामत, जो उसका माल था उसने आपको दे दिया, और आप जो आपके पास ये पहुंची है, जो आपकी मलकियत है, राज व रैयत है, सारे का सारा इस बुढ़िया को दे दें। तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हुसैन ने करबला में क्या क्या चीज़ कुर्बान नहीं की। अली असगर साहब बच्चा भी कुर्बान कर दिया, अली अकबर की जवानी भी कुर्बान कर दी, अली कासिम के टुकड़े हुए और बहनों की चादरें उतारी गईं, और शाम गरीबा भी आई, और बहनों ने रसन पहन कर कूफा और शाम के बाज़ार भी देखे। ये कितना मुश्किल है। मौला इरशाद फरमाते हैं, इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किया, तो इसके बदले में क्या ये नहीं हो सकता कि अल्लाह की कुदरत से ये बहर है कि हर कदम पर एक एक हज और उम्रे का सवाब मिले। और आगा सिस्तानी फरमाते हैं, अगर कोई शख्स पहली सफ़र से लेकर आखिर सफ़र तक अगर पढ़े ज़ियारत अरबाइन इस नीयत से कि मौला की ज़ियारत कर रहा हूँ, खुदा वंद आलम हर ज़ियारत पर, ज़ियारत अरबाइन पर उसे 70 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। और जो भी शख्स चल कर आता है मौला की खिदमत में, यहाँ ज़ियारत के लिए उसकी ज़ियारतें कबूल होती हैं। और ख़ास कर ये जो ज़ियारत आशूर पढ़ी जाती है, अगर कोई शख्स मुश्किल में हो, अगर कोई शख्स मुसीबत में हो, अगर कोई शख्स तकलीफ़ में हो, कोई हाजत रखता हो, ज़ियारत आशूर पढ़े हर रोज़ और दुआ अलकमा भी पढ़े, उसके हाजात पूरे होंगे। और मौला की खिदमत में जब आते हैं तो मलाइका उसके लिए दुआ तलब करते हैं, मलाइका उसके लिए हिफाजत करते हैं। जब आते हैं हुक्म है कि इतने कई हज़ार मलाइका जो मौला की खिदमत में हाज़िर हुए थे रोज़े आशूर, वो इसको इस्तकबाल करते हैं ज़ाहिर को, और कहते हैं मौला आपको सलाम कह रहे हैं, मौला ने आपकी ये हाज़िरी कबूल की है। कितना एहसान है इमाम हुसैन का, जब उनकी खिदमत में आप आते हैं तो किस तरह देखें उसकी ज़ियारत कबूल होती है। इंसान ख़ुद ब खुद मुतमईन होता है कि मैं मौला के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये जो मेरी ज़ियारत है ये कबूल है, ये मेरी ज़ियारत मंजूर और मकबूल है। और ऐसा भी है जब हरम इमाम हुसैन में पहुँचते हैं, 4 मकाम हैं जिनकी फ़जीलत बयान की गई है, जहाँ पर नमाज कसर भी हो तो आप पूरी पढ़ सकते हैं। पहला मकाम है बैतुल्लाहिल हराम, अल्लाह के घर में खाना काबा में अगर नमाज कसर है तो अगर आप पूरी पढ़ें तो मस्जिदुल हराम में पूरी पढ़ सकते हैं, आपको इजाज़त है। यानी पूरी भी पढ़ सकते हैं, कसर भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है जहाँ सवाब मिल रहा है पूरी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा मकाम है मस्जिदुन नबी, अगर मस्जिदुन नबी में नमाज कसर भी है अगर आप पूरी पढ़ते हैं तो उसका सवाब पूरी का बहुत ज़्यादा है। और तीसरा मकाम है मस्जिद कूफ़ा, मस्जिद कूफ़ा में वो जहाँ महराब इबादत है, जहाँ मौला की शहादत की जगह है, वहाँ पर अगर नमाज कसर भी अगर आप पूरी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब है। और तीसरा मकाम मस्जिद कूफ़ा है। चौथा मकाम हायर हुसैनी, मौला का जो गुंबद है, गुंबद के नीचे अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप कसर नमाज भी है तो उसको पूरी पढ़ सकते हैं, और बहुत सवाब है यहाँ पर आकर मौला की ज़री के पास आकर पढ़ना। जब आप कहेंगे मौला मैं गवाही देता हूँ कि आपने जो शहादत पेश की इसकी मैं गवाही देता हूँ, तो मौला की तरफ से जब सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब मिलता है। कितने वाक़यात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर एक आदमी था, वो आकर ज़ियारत करने लगा, ज़ियारत जब कर रहा था तो क्या देखता है कि एक आलिम उसके पास आता है, कहता है आपने जब कहा कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला, मेरे मौला ने आपको सलाम का जवाब दिया, आपने कैसा काम किया है।
कोई ऐसा काम किया है जो मौला को पसंद आ गया है। तो अर्ज़ करता है, वो आलिम फरमाते हैं बताओ कौन सा काम किया है। ये शख्स जिसने सलाम किया था मौला ने जवाब अता फरमाया था। तो वो अर्ज़ करता है, मैं जब घर से चल रहा था, मेरा घर दूर है, 10 फरसख पर है, तो मैं गया अपने वालिद के पास, कहा कि वालिद को कि मैं करबला जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त है कि मैं जाकर मौला की ज़ियारत करीब से करके आऊँ। तो उसने ठंडा सांस लिया और कहा, बेटा मैं भी चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की ज़ियारत करूँ। तो वो कहने लगा, मेरे पास तो सवारी है, लेकिन यह मैं ख़ुद बैठ सकता हूँ या बाबे को बिठा सकता हूँ। बाबे को सवारी पर बिठाऊँगा और ख़ुद पैदल चल कर जाऊँगा। फिर वो आया अपनी माँ के पास, कहने लगा, अम्मा मैं ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने भी ठंडा सांस लिया और कहा कि बेटा मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी ले जाएं। वो कहने लगा, अम्मा मेरे पास तो एक सवारी है जिस पर एक को बिठा सकता हूँ, वो वालिद को मैंने कह दिया है, उसको बिठा कर ले जाना है। तो माँ ने कहा, बेटा मेरा भी आप पर हक़ है, मुझे भी ले जाएं। जब उसने देखा कि माँ इसरार कर रही है, अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाया और लेकर आया और आदाब ज़ियारत से गुस्ल वगैरह कराया। जब मौला की खिदमत में पहुँचा, इमाम की ज़रिए अक़दस पे पहुँचा और सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। तो मौला की ज़रिए से सलाम का जवाब आया, व अलैका सलाम या अब्दुल्ला, ऐ अल्लाह का बंदा मेरा भी सलाम हो। वो आलिम से ये कहता है, मैं जब भी आता हूँ मौला की खिदमत में और मैं सलाम करता हूँ और मुझे सलाम का जवाब मिलता है, क्योंकि मैं वालिदैन की इताअत की, वालिदैन की इताअत में मेरे मौला भी मुझ पर खुश हैं। और बहुत ज़ियारात के फ़ज़ाइल हैं, कितने फ़ज़ाइल हैं। मिलता है एक शख्स जब तवाफ़ कर रहा था और अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाकर तवाफ़ कर रहा था और इसी हालत में लेकर मदीने में आया, इमाम सज्जाद की खिदमत में पेश हुआ और कहा, मौला मैं अपनी वालदा को घर से उठाकर मक्का ले गया हूँ, फिर आपके पास मदीना ले आया हूँ, क्या बताओ कि मैं माँ का हक़ अदा कर चुका हूँ। मौला ने इरशाद फरमाया, नहीं ऐ शख्स, जिस वक्त आपकी वालदा ने आपको जना था, आपकी विलादत हुई थी, जो आपकी अम्मी को तकलीफ़ हुई थी, उस एक तकलीफ़ का भी हक़ अदा नहीं कर सका। बताएं वालिदैन के कितने हकूक़ हैं। अगर वालिदैन राज़ी हैं तो मासूमीन भी उस पर राज़ी हैं, अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो मासूमीन क्या मिलता है कि वो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जन्नत की खुशबू हज़ारों मीलों तक पहुँचेगी, लेकिन जो वालिदैन का नाफरमान है, हुक्म है वालिदैन के आगे नहीं चलना चाहिए, वालिदैन के सामने ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। मासूमीन का फरमान है, वालिदैन का हक़ है कि उनकी खिदमत करें, चाहे वालिदा है या वालिद है, उनकी खिदमत करना वाजिब है। और इसके अलावा हुक्म ये है कि अगर आप घर में भी हैं तो ज़ियारत आशूर पढ़ें, अगर सफ़र में हैं ज़ियारत आशूर पढ़ें। ज़ियारत आशूर का सवाब बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है ज़ियारत आशूर का, जो शख्स भी ज़ियारत आशूर पढ़ता है उसको ज़ियारत इमाम हुसैन के बराबर का सवाब मिलता है। अगर जब ज़ियारत आशूर पढ़ते हैं तो हुक्म ये है, अब जब पहुँचते हैं ज़ियारत के आखिर में, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन, हुक्म हो ये है, एक आलिम ने इरशाद फरमाया, जो ज़ियारत आशूर पढ़ते हैं उनकी कब्र का अज़ाब फ़िशार कब्र नहीं होगा। तो किसी शख्स ने पूछा, आया का ये किस तरह है। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, जो आप ज़ियारत के आखिर में ये जुमले हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वरूद, यही तो अल्फाज हैं जब आपको कब्र में उतारा जाएगा, मौला तशरीफ़ लाएंगे और आपकी कब्र में आप कैसे अज़ाब टल जाएगा, आप राहत में अपनी कब्र में रहेंगे। इमाम हुसैन की ज़ियारत के काफ़ी फ़वाइद हैं और ख़ास कर ज़ियारत कामिला में जो लिखा गया है, मौला की ज़ियारत के आने से, मौला के ज़ियारत पर पहुँचने पर हर कदम पर हज और उम्र का सवाब मिलता है।
मौला के का पास आने पर मौला ख़ुद उसकी शिफात फरमाएंगे। और जब हायर हुसैनी में आते हैं और ज़ियारत करते हैं, ख़ास कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुल आलमीन। मौला उसको अपने ज़ायर को सलाम का जवाब अता फ़रमाते हैं। कितना सवाब है, मौला की खिदमत में आएँ और मौला आपको सलाम करे, बहुत बड़ी बात है। और ये वो ज़ियारत है जहाँ पर मासूमीन चल कर आते हैं, जहाँ पर मलाइका चल कर आते हैं। हर कदम पर हज और उम्रे का सवाब मिलता है। जो मैंने मिसाल की पेश की इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, मौला ने फरमाया एक हज और उम्रे का क्या हो सकता है कि हर कदम पर 70 हज और उम्रे का सवाब मिले। कितना एहसान है इमाम हुसैन का हम पर कि उनकी ज़ियारत पर आएँ और इतना सवाब लें। खुदावंद आलम तमाम मोमिनीन को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़ियारत के लिए हम आएँ। बहुत से और भी वाक़यात हैं मौला के जो पेश मैं करना चाहता था, लेकिन मेरी ज़रा सीहत ठीक नहीं है, तो बार कैफ एक दो और जुमले भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक शख्स हैं बाकी आलिम बहरुल उलूम, वो इरशाद फरमाते हैं मैं आया मौला के पास, मौला की ज़ियारत की तो देखता हूँ मौला के जिस्म पर ज़ख़म है। कुछ ज़ख़म ऐसे हैं जैसे ताज़ा ज़ख़म हैं, सीने पर मौजूद हैं। तो अर्ज़ करता है मौला ये कैसे ज़ख़म हैं, बाकी ज़ख़म तो ख़त्म हो गए, ये ज़ख़म बाकी हैं। तो मौला इरशाद फरमाते हैं ऐ बहरुल उलूम, जब आप गिरिया करते हैं, जब आप मेरे मजलिस में गिरिया करते हैं और मेरे लिए आप गिरिया करते हैं, तो मुझे आपके रोने की आंसू जो हैं ये मेरे ज़ख्मों की मरहम बनते हैं। अर्ज़ करते हैं मौला ये कैसे ज़ख़म हैं जो बाकी बच चुके हैं। तो मौला ने इरशाद फरमाया ये पहला ज़ख़म जो है ये वो है अली अकबर की जवानी का ज़ख़म है, और दूसरा अब्बास कबीर जवान के जवानी का ज़ख़म है, उसके बाजू के कता होने का ज़ख़म है। हम सब को इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को मासूमीन की सीरत अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इमाम ज़माना के हामी होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। इंशाअल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत करीब आकर ज़ियारत करें। खुदावंद आलम हम सब की ज़ियारत मंजूर और मकबूल हो। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।